देखिए, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में एआईसीसी की तरफ से जो कुरुक्षेत्र जिले के ऑब्जर्वर हैं, आदरणीय बड़े भाई श्री कुलजीत सिंह नागरा जी, और पीसीसी की तरफ से जो ऑब्जर्वर मेरे साथ हैं, रमन त्यागी जी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के हरियाणा दौरे के बाद हरियाणा के अंदर संगठन सृजन अभियान पूरे हर जिले के अंदर शुरू हुआ, और उसी के तहत वर्करों के सुझाव लेने के लिए, वर्करों के साथ सलाह मशवरा करने के लिए ये सारी प्रक्रिया को शुरू किया गया, जिसके तहत कुलजीत सिंह नागरा जी ने लगातार कुरुक्षेत्र जिले के चारों विधानसभाओं के अंदर जाकर, हर विधानसभा के अंदर जाकर वहां के वर्करों की नमस्क टोली और उनके सभी के सुझाव इन्होंने अपने तक लिए हैं। और क्योंकि आज अंतिम दिन है, उसके बाद भी अगर किसी वर्कर की ऐसी कोई वो होगी तो मुझे लगता है कि उसके बाद भी यहाँ पर वर्करों से दोबारा भी मिला जाएगा। और मैं चाहूंगा कि कुलजीत सिंह नागरा जी आपको आगे के बारे में क्या कहेंगे। लगातार आंदोलन आपने सुझाव भी आज क्या ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो संगठन सृजन अभियान जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से चलाया जा रहा है, इसके तहत हरियाणा में 22 ऑब्जर्वर 22 जिलों में एआईसीसी की तरफ से भेजे गए हैं। उसमें कुरुक्षेत्र में मेरे को भेजा गया है, और मेरे साथ हमारे पीवाईसी के अध्यक्ष जो हैं बुद्धि राजा जी, अमन त्यागी जी जो स्टेट की तरफ से ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। बेसिकली इस अभियान का जो मेन मंतव्य है वो है कांग्रेस पार्टी के पास जो वर्कर की एक आवाज़ जाती थी, जो एक कार्यकर्ता की और छोटे पदाधिकारी की आवाज़ जाती थी कि कोई भी फैसला जब पार्टी करती है तो वो उनके साथ राय मशवरा नहीं किया जाता। तो उसके तहत कुछ सीनियर साथियों की ड्यूटी हर जिले में लगाई है, और उसके साथ प्रदेश के पर्यवेक्षक लगाए हैं, और उसमें कम से कम हम 7 दिन जो हैं वो पूरे ज़िले में अलग अलग, जहाँ पे हम एक आम कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को, वहाँ के कोई जो भी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, ब्लॉक से लेके, ज़िले से लेके, अलग अलग संगठन जो हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट, सेल या सिविल सोसाइटी के लोग, अलग अलग लोगों के साथ विचार चर्चा जो है वो कर रहे हैं कि संगठन का कैसे जो है सृजन किया जाए। और उसमें कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष के लिए लोगों से हम नाम भी ले रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आवेदन पत्र भी तैयार किया गया है, जिसमें हर व्यक्ति अपना जो एक जिलाध्यक्ष के लिए आगे आना चाहता है उससे आवेदन पत्र लिया जाएगा, जिसमें वो अपनी पूरी जानकारी कांग्रेस के प्रति, उसका कितने समय से कांग्रेस में है, कितने सालों से वो किसी पद पे है, क्या क्या उसने काम किया है, और ये सारी जानकारी जो है उसकी कोई इलेक्शन उसने लड़ी है कि नहीं लड़ी, ये सारी जानकारी वो उस आवेदन पत्र में देगा। और उसकी सीनियरिटी के हिसाब से हम पूरी लीडरशिप से, ज़िले की लीडरशिप के साथ, एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स एमपीज और जो हमारे एक्स पदाधिकारी हैं उनके साथ बातचीत करके ये सारा ब्यौरा जो है उसको कलमबंद करके हर जो वर्ग है, चाहे वो एससी है, जर्नल है, बीसी है, माइनॉरिटी है, हर वर्ग के जो लोग, जो भी लोगों के द्वारा नाम लिए गए होंगे और जो लोग हमें बता के गए हैं और जो हमें कुरुक्षेत्र की इस धरती से पता चले हैं, वो नाम हम हर वर्ग के नाम जो है वो पार्टी हाईकमांड को देंगे, और उसमें एक पैनल बन के जाएगा, और उस पैनल की विचार चर्चा हाईकमांड जो है वो अपने लेवल पे जो उनका अपनी एक जो एक तरीका है चयन करने का, उसमें जो है उसका चयन किया जाएगा। और बहुत जल्दी जो है, क्योंकि 30 तारीख तक हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, और उसके बाद बहुत जल्दी हरियाणा में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी।
कुरुक्षेत्र की बात करें, अब तक कितने आवेदन आ गए? अभी गिने नहीं है, सब लोग दे रहे हैं क्योंकि आज आवेदन दे रहे हैं। दर्जनों में? नहीं, दर्जनों तो नहीं है, मतलब कम है, उस तरह के आवेदन नहीं है जिस तरह टिकटों के लिए होते थे। पैमाना कितनी का रखा जाएगा, पैमाना बिल्कुल स्पष्ट है पार्टी का, 35 साल से 55 साल की आयु होनी चाहिए और कम से कम वो व्यक्ति 5 साल से कांग्रेस में हो और कांग्रेस में वो काम करता हो। देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो ये संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हरियाणा स्टेट में की है और हमारे पूर्व विधायक, हमारे बड़े भाई नागरा साहब उसके प्रभारी बनाकर पार्टी ने यहाँ पर भेजा है। मेरे साथ हमारे पूर्व में रहे MP का इलेक्शन लड़े बुद्धि राजा जी, वो भी साथ हैं। आप क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग सारा कुरुक्षेत्र को जानते हैं, पार्टी ने हम लोगों को जो ये जिम्मेवारी दी कि भाई कोई अच्छा व्यक्ति पार्टी को आगे लीड करे। पार्टी की जो गतिविधियां हैं जो चलनी है जिले के अंदर और जिससे पार्टी को जीत मिले, जीत निश्चित हो और पार्टी की सरकार बने, उद्देश्य तो यही लेके चलती है पार्टी और वही उद्देश्य हमारे नेता राहुल गांधी जी लेकर चले। और नागरा साहब क्योंकि बहुत तजर्बेकार है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका, जो भी व्यक्ति आप फाइनल करेंगे वो निश्चय ही पार्टी के लिए विशेष लाभकारी हो। हाँ जी, हाँ जी, क्या चीज़ है, क्या चीज़? क्योंकि वो हमारी बड़ी सक्रिय कार्यकर्ता थी और हमें इस बात का बड़ा खेद है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने उसमें शोक दिखाया था, हमारी बहन की तरफ थी। लेकिन क्योंकि रिजल्ट अभी आया है, चुनाव हिमानी की डेथ से पहले हुआ है, एक फेयर प्रक्रिया के तहत वो सारी चीज़ें उसमें थी ताकि कोई उसमें ये ना कह सके कि इस प्रोसेस के अंदर कुछ हुआ। हाँ, लेकिन वो जब रिजल्ट के अंदर नाम आया तो वो स्वाभाविक था कि मीडिया के अंदर उसकी चर्चा होनी थी, पर मुझे लगता है कि ये बड़ा संवेदनशील मामला है, इसको राजनीतिक तोल ना दी जाए तो